आज से 15 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो उस समय हमारे इसी स्टीमर के आवाज़ ने हमारी आवाज़ को दाब दिया और नगर निगम द्वारा जिस चतुराई से इन नालों को ला करके एकत्र करके और यमुना जी में मिलाने का जो क्रम होता है और उसमें यमुना मिशन उसका सहयोगी बनता है। अब ये जो पाइप आपको दिख रहा होगा यमुना जी में झोला खाते हुए, आधा बाहर है आधा अंदर है, ये सदर क्षेत्र है। इसके पीछे की तरफ पानी को उधर से एकत्र किया जाता है और जमीन के नीचे पाइपलाइन को डाल करके उसे यमुना में मिलाया जाता है किस सफाई से। ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब यमुना मिशन की कारगुजारी है। पिछली सड़क से बस्ती से पाटते हुए मलबों से मट्टी डलवा करके वो अपना कब्जा करता चला जा रहा है। स्थानीय नेताओं का समर्थन है, सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। मैं इस समय सामने मेरे ये विजय चतुर्वेदी हैं जिन्होंने इस यमुना जी के उस पहले वाले जो 2011, 12 और 13 में यमुना पॉल्यूशन को लेकर के उसके सॉल्यूशन के जो अभियान चले थे उनमें भी इन्होंने अपनी भूमिकाएं दी। हमारी समाज ने भी काफ़ी भूमिकाएं दी, लेकिन जब भेद खुला स्थितियां बदल गईं और बीच भंवर में उस आंदोलन का विराम हुआ। जंतर मंतर से सभी को वापस लौटना पड़ा। आज से 4 महीने पहले यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के शुद्धिकरण के लिए अभी तक एक भी ग्रुप एक्टिव नहीं था। जब यात्रा का 2023 में विराम हुआ तो उसके 3 महीने के बाद ऐसा क्या गाजियाबाद की कंपनियों ने इस यमुना को पॉइजन मिला के दे दिया जो 4 महीने में ये यमुना इतनी दूषित हो गई कि वर्ल्ड में इसकी आज चर्चा है। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और उसका आज जन जागरण पैदा हो गया है। हम विजय चतुर्वेदी जी से ये जानना चाहेंगे कि वो स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और नमामि गंगे यमुने जो प्रोजेक्ट है उसमें चतुर्वेदी आयोग जो बनाया गया, क्या वो लागू हो या सरकार से इनको क्या अपेक्षाएं हैं? विजय चतुर्वेदी। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति में तो यमुना जी के शुद्धिकरण में इच्छा शक्ति में कमी है। देखिए, 1985 से लेके आज तक नालों की सफाई में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 40 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। जितनी हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उतना पैसा तो नालों की सफाई में लग चुका है। अब आप देखिए, वर्तमान में 1500 करोड़ रुपए नमामि गंगे के तहत मथुरा जनपद को मिला, जिसमें कि नगर निगम कहती है कि हमने 31 नाले टेप किए हैं। नगर निगम या स्थानीय प्रशासन ने एक भी नाला टेप नहीं किया है। सभी नालों को उसमें क्या है कि डाइवर्ट किया हुआ है। इधर आप देखिए, आपको सीधा नाला दिख ही रहा है और इतनी चतुराइयों से नालों को डाला है कि उसके ऊपर 15-15 फुट ऊंचाई पर मिट्टी डालकर और उसके नीचे से पाइपलाइन डाल दिया है। आगे आप जयसिंहपुरा खादर में देखेंगे तो वहाँ एक गंदा तालाब बना दिया है और निगम कहती है कि हमने 31 नाले टेप कर दिए हैं और एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। और वहाँ एक तालाब बनाकर और सभी नालों को डाइवर्ट करके सीधा यमुना जी में छोड़ा जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई देखिए, हमारा कहने का मतलब इतना बड़ा घोटाला हो गया 40 लाख करोड़ रुपए का। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर के प्रशासन को पता नहीं हो, पता तो सबको ही है। अब जब यमुना सफाई के नाम का तुम खा जा रहे हो, नालों में खर्च कर रहे हो,
तो सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन जिन अधिकारियों ने ये पैसा खाया है उनमें से किसी को बंद करना चाहिए, तभी ये प्रथा रुकेगी। नहीं तो ये एक रोजगार बन गया है कि यमुना जी का जल तो अमृत है, उसे ट्रीट करने की ज़रूरत कहाँ है। सरकार के पास यमुना जी गंदे नालों को अन्यत्र ले जाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है भैया जी, ये हमारा निवेदन है। कलिंदगिर पर्वत से और प्रयागराज तक की जो गूगल मैप बताता है वो 650 किलोमीटर का एरिया है। यमुना जी की जो गति है प्रयागराज तक, उसके बाद में वो गंगा में मिल जाती है और दरिया में से पार हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में 650 किलोमीटर पाइपलाइन उस तरफ, जैसे बम्बई में बांद्रा टर्मिनल से निकलती है, और 5-6.5 किलोमीटर की इस तरफ, अगर वो पाइपलाइन गवर्नमेंट डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करे और बस्तियों के लिए बसने का यमुना से इतनी दूरी तय कर दे, तो क्या मिलने वाले पानी को जो प्रदूषित है उसे रोकने में मदद मिल सकती है। देखिए, ये हमारी यमुना जी 7 राज्यों से गुजर रही है। अब आप देखिए कि यमुना जल को उत्तर प्रदेश में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है। अभी राजस्थान को उन्होंने कुछ जल दे दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी एक भी बूंद यमुना जी का शुद्ध जल नहीं है। और यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद संगम तक आप जाएंगे, यमुना जी का सफ़र 1365 किलोमीटर है हमारे। और खेत क्या है, देखो हमारी सरकारें 5000 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन से पेट्रोल लाती हैं, डीजल लाती हैं, गैस लाती हैं, लेकिन यमुना जी के किनारे पाइपलाइन डालकर प्रदूषित जल को अन्यत्र नहीं ले जाती हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की लागत भी बहुत कम है। आप देखिए 1000 करोड़ रुपए में आप 1365 किलोमीटर पाइपलाइन डाल सकते हैं और सरकार 40 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। अब ये पैसा जाता कहाँ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और देखिए, अभी तो 1365 किलोमीटर की यात्रा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, शायद हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि वृंदावन से लेके गोकुल तक 16 किलोमीटर यमुना जी के दोनों तरफ पाइपलाइन डालें और हथनी कुंड से पानी लाया जाए, जिससे हमारे ब्रिजमंडल की तीर्थ की मर्यादा बनी रहे और जनपद मथुरा स्वच्छ और निर्मल बना रहे। ऐसी हम इस सरकार से आशा करते हैं। ये हिंदूवादी सरकार है, कर भी सकती है, लेकिन अभी इच्छा शक्ति की कमी है। 35,000 करोड़ रुपए आप देखिए तीर्थ विकास परिषद का मथुरा में आ चुका है और एक पैसा जनपद में लगा नहीं है। अब जंगल में मोर नाचा आपने वृंदावन में लगा दिया, बरसाना में लगा दिया, उससे क्या लेना देना। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। आप जड़ में पैसा लगाएंगे तो वो हरी होगी और आप पत्तों में पैसा लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मथुरा जनपद है, आप कृष्ण की पटरानी है भगवान जमुना जी, तो आप उनको नहीं देख रहे, कृष्ण को नहीं देख रहे। अब आप ये पीछे देखिए, प्रशासन कह रहा है देखिए ये भैंस मरी हुई पड़ी हुई है। अब इस भैंस को भी निकालने वाला 10 दिन से पड़ी हुई है भैंस, और पानी में पूरी गंदगी है। और अभी जितना भी जनपद का कचरा है वो सब यमुना जी में डाला जा रहा है। अब आप उसको सुबह खोल देते हैं, रात को खोल देते हैं और इस फाटक को रोक देते हैं, जल स्तर को बढ़ा देते हैं। बाकी एक पैसे का काम जनपद में नहीं हुआ है, चाहे वो नमामि गंगे का 1500 करोड़ रुपए आया हो, चाहे 35,000 करोड़ रुपए आप तीर्थ विकास परिषद का आया हो। ये आप यमुना जी की दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है भैया जी। और एक यमुना मिशन संस्था है जिसने यहाँ देखो सैकड़ों गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया है। आप देखिए वो नाला मिलके आ रहा है, 2-2 पाइप देखने की इसी तरह देखिए धरती के नीचे से पाइप डाल के, और देखिए ये सब मलबा यमुना जी में ही आ रहा है, कहीं भी एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। प्रशासन जो दावे करता है, तो जब तक स्थानीय जो राजनेता हैं हमारे 5 विधायक भी हैं हमारे मथुरा में, सांसद महोदय हमारी हेमा मालिनी जी हैं,
और उनके 10 साल होने जा रहे हैं और अभी भी वो उम्मीद रखती है कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। उनकी उम्मीद आज भी कायम है कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। इस 10 साल में उन्होंने मथुरा को दिया क्या, ये उनके सामने ये पड़ा हुआ है। आगे के 5 साल के लिए अगर मोदी जी, योगी जी अगर हमारी बातों को सुन रहे हों तो वो जरूर इस बात पर ध्यान दें कि हमको मथुरा को नृपेंद्र मिश्र जैसे अधिकारी, अजीत डोभाल जैसे अधिकारियों की जरूरत है। अमित शाह जी यहाँ से चुनाव लड़ें, मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ें, तब हमारी मथुरा की चीज़ों को समझा जा सकता है और इन लोगों से हमें बचाया भी जा सकता है और हमारे तीर्थों की और यमुना की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। क्या कहना है आपका इस पर? हमारा कहना है कि भाई कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, यमुना जी का काम अभी 1 रुपये का नहीं हुआ है और आपको हमने विगत में बताया कि 40 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए और एक भी नाला टेप नहीं हुए, तो ये पैसे की CBI जांच होनी चाहिए। बाकी सब नाले बह रहे हैं, आप देखिए किस तरह से ये लाश पड़ी हुई है। कोई कहने वाला है कैसे यमुना जी का आचमन करेगा, कितनी बदबू आ रही है, यहाँ हम खड़े नहीं हो सकते हैं। आप इसका फोटो भी लीजिए। पानी के अंदर ओनली इन्फेक्शन। वैष्णव लोग यहाँ छीटा वगैरह, आचमन वगैरह लें तो उनके अंदर, शरीर के अंदर बीमारी बने, ऐसा हाल कर रखा है यहाँ पर। यहाँ की निगम, यहाँ की संभालती है ना गंदे नालों को, अभी तक ऐसा कोई यहाँ ठीक नहीं है, ऐसा बोलती है। ये हमारा इस रिपोर्ट में इस एरिया तक लाने वाला, जिसे मल्हा कहते हैं, वो भी इस बात को जानता है गंभीरता से कि यमुना पर प्रदूषित किया जा रहा है, ना कि यमुना प्रदूषण में है। जब हम ही उसमें प्रदूषण मनाएंगे तो वो प्रदूषण युक्ति होगी ना। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है।